लेकिन ध्यान रहे हैमर कैंडल हमेशा डाउन ट्रेंड में बननी चाहिए। मतलब जब शेयर प्राइस लगातार नीचे जा रहा हो और अचानक से यह कैंडल बन जाए, तो इसकी बहुत संभावना होती है कि अब यहाँ से प्राइस रिवर्स होकर ऊपर जा सकता है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न की पहचान कैसे करें? हैमर कैंडल हथौड़े के आकार की होती है। इसकी बॉडी छोटी जबकि लोअर शैडो बॉडी से कम 2 गुना बीडीडी होनी चाहिए। इससे फर्क नहीं पड़ता कि हैमर कैंडल लाल बने या हरी, मतलब दोनों ही सिचुएशन में यह पैटर्न काम करता है। लेकिन अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो यह ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है। हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह हैमर कैंडल से ऊपर क्लोज होनी चाहिए। लेकिन अगर वह हैमर कैंडल के नीचे क्लोज होती है तो हम इसे हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न नहीं मानेंगे। तो अगर ऊपर बताई गई चारों चीजें पूरी होती हैं, तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है और इसके बनते ही ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। मतलब अब तक शेयर प्राइस लगातार गिर रही थी और अब इस पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है, क्योंकि इस कैंडल के बनते ही प्राइस रिवर्स होना शुरू हो जाता है। अब सवाल आता है कि हैमर पैटर्न बनने पर आपको ट्रेड कैसे और कहां पर करना है। तो डाउन ट्रेंड में हैमर कैंडल बनने के बाद अगर अगली कैंडल इससे ऊपर क्लोज होती है तभी आपको ट्रेड करना है। आपका एंट्री पॉइंट अगली कैंडल का हाई होगा और स्टॉप लॉस हैमर कैंडल का लो होगा। अगर टारगेट की बात करें तो आप एंट्री और स्टॉप लॉस पॉइंट के बीच जितना डिफरेंस है उसका 2 गुना टारगेट रख सकते हैं। अगर आपने कोई शेयर 100 रुपये पर खरीद है और स्टॉप लॉस 90 रुपये है, मतलब इन दोनों के बीच 10 रुपये का अंतर है, तो आप टारगेट 10 रुपये के दुगुना यानी 20 रुपये लगा सकते हैं। मतलब जब शेयर 120 रुपये पर पहुंच जाता है तो उसे बेचकर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो इस प्रकार आप हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को ट्रेड कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, जिसका नाम है इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न। इन्वर्टेड हैमर का मतलब होता है उल्टा हथौड़ा। इसका काम बिल्कुल हैमर पैटर्न जैसा ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि हैमर पैटर्न में लोअर शॉवर लंबी होती है और इन्वर्टेड हैमर में अपर शैडो बॉडी से 2 गुना लंबी होती है, तभी वह एक उल्टे हथौड़े जैसा दिखता है। इन्वर्टेड हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको ये चीजें देखना होगा। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, मतलब शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। यही सेम कंडीशन हैमर पैटर्न में भी थी। इन्वर्टेड हैमर कैंडल भी लाल या हरी किसी भी रंग की हो सकती है, मतलब कलर मायने नहीं रखता। लेकिन अगर ग्रीन है तो ज्यादा वैलिड सिग्नल माना जाता है, क्योंकि यह बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनने के बाद जो अगली कैंडल बनती है वह इस कैंडल से ऊपर बननी चाहिए। अगर ऊपर दी गई कंडीशंस पूरी होती हैं तो इसका मतलब है कि वह एक वैलिड इन्वर्टेड हैमर है जो बुलिश सिग्नल देता है। मतलब इसके बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ सकती है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने पर भी डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड में बदल जाता है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। इसीलिए यह भी एक बुलिश रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न है। अगर एंट्री की बात करें तो इन्वर्टेड हैमर कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है उसके हाई पर आप बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो पर लगा सकते हैं। और जैसा कि हमने ऊपर बताया कि टारगेट आप एंट्री और स्टॉप लॉस के बीच जितने पॉइंट का डिफरेंस है उसका डबल रख सकते हैं। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह बुलिश सिग्नल देता है, अतः ये एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है। तो जब भी मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है और एक रेड कैंडल बनती है, फिर इसके बाद एक बढ़ी ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड कैंडल को पूरा कवर एनगल्फ कर लेती है, तो इसे हम बुलिश एनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न में जो बाद वाली ग्रीन कैंडल बनती है वह पिछली लाल कैंडल से नीचे ओपन होती है और इसी लाल कैंडल से ऊपर क्लोज होती है, और इस प्रकार ये उस लाल कैंडल को पूरा कवर कर लेती है। जब भी चार्ट पर बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न दिखे तो समझ जाइए कि अब शेयर प्राइस बढ़ने वाली है। मतलब आप चाहे इस पैटर्न के बनते ही उस शेयर को खरीद सकते हैं। अगर एंट्री की बात करें तो आपको ग्रीन कैंडल के बाद जो अगली कैंडल बनती है उस पर बाय करना है। लेकिन ध्यान रहे अगले कैंडल ग्रीन कैंडल से ऊपर बननी चाहिए और आपका स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल का लोवेस्ट प्राइस होगा। यह एक 2 कैंडलस्टिक वाला बुलिश पैटर्न है और यह बुलिश सिग्नल देता है, मतलब
इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो सकती है। दोस्तों, जब भी कोई शेयर डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है और कोई बड़ी रेड कैंडल बन जाती है और इस रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनती है जो रेड कैंडल से नीचे ओपन होती है लेकिन रेड कैंडल की हाफ बॉडी के ऊपर क्लोज होती है, तो यह पैटर्न पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहलाता है। इस पैटर्न के बनने के बाद बहुत चांसेस होते हैं कि ट्रेंड यहां से रिवर्स हो सकता है, मतलब अब तक जो शेयर प्राइस गिर रही थी अब वह बढ़ सकती हैं। पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए ये कंडीशंस पूरी होना चाहिए। शेयर डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। डाउन ट्रेंड में एक BDDD रेड कैंडल बननी चाहिए और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ग्रीन कैंडल पहली रेड कैंडल के नीचे ओपन होना चाहिए और रेड कैंडल की हाफ बॉडी 50% बॉडी के ऊपर क्लोज होनी चाहिए। जब ये तीनों कंडीशन प्रॉब्लम होती है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि यह एक पियर्सिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न है और आप अब बाय कर सकते हैं। 2 कैंडल के बाद के अगली कैंडल बनेगी, उसमें आपको एंट्री लेना है और स्टॉप लॉस ग्रीन कैंडल के लोएस्ट प्राइस पर लगाना चाहिए। मॉर्निंग स्टार एक 3 कैंडलस्टिक वाला मजबूत बुलिश पैटर्न है, यानी कि यह 3 कैंडल को मिलाकर बनता है। यह कैंडलस्टिक पैटर्न बुलिश सिग्नल देता है, मतलब इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ने के चांसेस होते हैं। जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है और डाउन ट्रेंड में ही एक BDD रेड कैंडल बनती है और इस रेड कैंडल के बाद एक छोटी बॉडी वाली कैंडल बनती है जिसका कलर कोई भी हो सकता है और इनके बाद एक बड़ा ढी ग्रीन कैंडल बनती है जो पहली रेड कैंडल के बराबर या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो जब ऐसा पैटर्न बनता है तो उसे हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। इस पैटर्न के बनने के बाद शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो सकती है, इसलिए आप चाहे तो बाय कर सकते हैं। अगर इस पैटर्न में जो तीसरी ग्रीन कैंडल बने, अगर वह अधिक वॉल्यूम के साथ बनती है तो यह कैंडलस्टिक पैटर्न ज्यादा इफेक्टिव होता है, मतलब इसके बाद बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं कि शेयर प्राइस बढ़ने वाली है, तो आप यहां पर शेयर खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बनने के लिए नीचे दी गई कंडीशन पूरी होना जरूरी है। स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में ही एक बड़ी लाल कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद दूसरी कैंडल एक स्मॉल बॉडी और बराबर अपर और लोअर शेडो वाली कैंडल बननी चाहिए। फिर तीसरी कैंडल पहले वाली कैंडल के बराबर साइज की या उससे बड़ी बननी चाहिए और तीसरी कैंडल का रंग हरा होना चाहिए। अगर ऊपर बताए गए तीनों कंडीशन पूरी होती हैं तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि यह एक मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है और यहां पर आप एंट्री ले सकते हैं। तीसरी बड़ी ग्रीन कैंडल बनने के बाद उसके ऊपर जो कैंडल बनेगी उसमें आप एंट्री ले सकते हैं और आपका स्टॉप लॉस बीच वाली छोटी कैंडल का लोएस्ट पॉइंट होना चाहिए। बुलिश स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न स्पिनिंग टॉप कैंडलस्टिक 2 प्रकार की होती है, बुलिश स्पिनिंग टॉप और बेरिश स्पिनिंग टॉप। एक कैंडलस्टिक पैटर्न में बीच में छोटी सी लाल या हरी बॉडी होती है और ऊपर नीचे बराबर साइज की अपर और लोअर शैडो होती हैं। जब स्पिनिंग टॉप पैटर्न चार्ट के बॉटम पर बनता है तो इसे बुलिश स्पिनिंग टॉप कहते हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनते ही शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है, मतलब आप इस पैटर्न के बनते ही शेयर खरीदकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें अपर और लोअर शैडो की लंबाई बॉडी के 2 गुने से ज्यादा होनी चाहिए। डबल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न, इस कैंडलस्टिक पैटर्न में नीचे की ओर 2 सपोर्ट बनते हैं जहां से प्राइस रिवर्स होता है, मतलब इसमें जब प्राइस 2 बार उसी रेजिस्टेंस लेवल पर टकराकर ऊपर की ओर लौट जाता है। इस पैटर्न में 2 सपोर्ट या बॉटम क्रिएट हो जाते हैं, इसीलिए इसे डबल बॉटम बोला जाता है। ये पैटर्न चार्ट पर अंग्रेजी के अक्षर W के आकार का दिखता है। ठीक इसी प्रकार जब प्राइस 3 बार सेम सपोर्ट लेवल से टकराकर वापस ऊपर की ओर लौट जाए तो चार्ट पर ट्रिपल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा। अब समझते हैं कि डबल बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न बनने पर आपको एंट्री कब लेनी है। जब प्राइस अपने सपोर्ट लेवल को टच करके ऊपर जाता है तो यह आपके लिए ट्रेड करने का बहुत अच्छा मौका होता है। ऐसे में आपको सपोर्ट लेवल के ऊपर ही अगली कैंडल के हाई पर एंट्री लेनी चाहिए और आपका टारगेट वही होना चाहिए जो इस सपोर्ट और ऊपर रेजिस्टेंस के बीच का अंतर है। बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न, यह कैंडलस्टिक पैटर्न आपको चार्ट पर बार बार बनते हुए दिखाई देता होगा।
बुलिश हारामी एक टू कैंडलस्टिक पैटर्न है, मतलब यह दो कैंडल को मिलाकर बनता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि यह एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, इसलिए इसके बनने के बाद शेयर प्राइस ऊपर जा सकती है। बुलिश हारामी कैंडलस्टिक पैटर्न को पहचानने के लिए आपको देखना होगा कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, यानी कि शेयर प्राइस गिर रही होनी चाहिए। डाउन ट्रेंड में एक बड़ी रेड कैंडल बननी चाहिए और उस बड़ी रेड सैंडल के बाद एक छोटी ग्रीन कैंडल बनना चाहिए। जो रेड कैंडल के बाद अगली ग्रीन कैंडल बनती है, वह रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बननी चाहिए, मतलब रेड कैंडल के द्वारा ग्रीन कैंडल को पूरा कवर कर लेना चाहिए। ग्रीन कैंडल की जो ओपन प्राइस है वह रेड कैंडल की क्लोज प्राइस से ऊपर होनी चाहिए और ग्रीन कैंडल की जो क्लोजिंग प्राइस है वह रेड कैंडल की ओपन प्राइस से नीचे होनी चाहिए, क्योंकि तभी ग्रीन कैंडल रेड कैंडल की बॉडी के अंदर बनेगी। अगर ऊपर दी गई चारों कंडीशन पूरी होती है तो आप कंफर्म हो सकते हैं कि यह एक बुलिश हारामी कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस पैटर्न के बनने से ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, मतलब अब तक जो शेयर की प्राइस गिर रही थी अब वह बढ़ना शुरू हो सकती है। अगर एंट्री पॉइंट की बात करें तो ग्रीन कैंडल के बाद जो अगर अगली कैंडल ग्रीन कैंडल से ऊपर बनेगी तो आप उसमें एंट्री ले सकते हैं और स्टॉप लॉस रेड कैंडल का लोवेस्ट प्राइस होगा। बुलिश मारुबोजू एक मजबूत कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसमें एक हरे रंग की स्ट्रांग बॉडी वाली बुलिश कैंडल होती है, मतलब इसके बनते ही प्राइस ऊपर जाने लगता है। इस कैंडल के बनने का मतलब यह है कि मार्केट में बायर्स हावी हैं, इसीलिए आज खरीदारी या स्टॉक बाय करने से प्रॉफिट हो सकता है। इस कैंडल का ओपनिंग प्राइस ही लोएस्ट प्राइस होता है और क्लोजिंग प्राइस ही हाईएस्ट प्राइस होता है, मतलब एक बार खुलने के बाद ये कैंडल उस पॉइंट से नीचे नहीं जाती है और जहां पर बंद होती हैं वहां से ऊपर नहीं जाती है। अगर बुलिश